अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। सिबग़त-अल्लाह IR के तजवीदुल कुरान कोर्स में आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने बहुत सारे कवायद पढ़ लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ना सिर्फ़ कायदे से बल्कि कुरान से भी तमाम कवायद की अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि याद रखिए कि एक तजवीद के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो ना सिर्फ़ इन तमाम कवायद को अच्छे से याद रखे बल्कि इनको कुरान में अपनी तिलावत में इम्प्लीमेंट भी करे। क्योंकि अगर आपको ये कवायद ज़बानी और बहुत अच्छे से याद होगे लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो इन कवायद को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस पे बहुत मेहनत कीजिए। जब जब तिलावत कीजिए जो आप कायदा रोज़ पढ़ लें उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर दूं। आज का सबक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे सदका जारिया के तौर पे अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ लिखना मत भूला करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, स्लाइड आपके सामने है। आज हम पढ़ेंगे मीम साकिन के कवायद। तो सबसे पहले तो आप इस टर्म को समझिए कि जिस तरह हमने नून साकिन और तन्वीन के कवायद पढ़े थे, इस तरह मीम साकिन के भी कवायद हैं। इसका मतलब है कि मीम साकिन के बाद, मीम साकिन का मतलब है कि मीम के ऊपर जज़म होगी, ठीक है। मीम साकिन के बाद कुछ ऐसे हुरूफ आएंगे जिसकी वजह से मीम साकिन की आवाज़ में चेंजिंग्स आएंगी। इन चेंजिंग्स की बिना पर मीम साकिन के टोटल 3 कवायद बना दिए गए। उन तीनों को ही हम आज ही डिस्कस कर लेंगे। बहुत आसान है। अगर आप इन रूल्स को ना भी याद करें तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको ये रूल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है इदगाम शफ़वी। इदगाम शफ़वी, इसमें क्या होता है, याद रखिए कि जब मीम साकिन हो और मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ गया, यानी मीम के ऊपर तशदीद आ गई, इस सूरत में इदगाम शफ़वी होगा। यानी इस मीम को हम इस मीम के साथ मिलाएंगे। इदगाम के मायने क्या था, हरूफ को आपस में मिलाना, मुदगम कर देना। अब इसकी एग्ज़ाम्पल इस लाइन में है, तो इसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें देखिए आपको मीम साकिन नज़र आ रहा है। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है, इसका मतलब यहाँ पे इदगाम शफ़वी होगा। इसको पढ़ेंगे अंतुम मुस्लिमूना। गुन्ना में हम थोड़ी सी मिकदार के लिए आवाज़ को नाक में ठहराते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार के लिए, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए आवाज़ को नाक में ठहराना है। इसको पढ़ेंगे अंतुम मुस्लिमूना। ये जो हो रहा है ना, ये इदगाम शफ़वी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वलकुम मा कसबतुम। वलकुम मा कसबतुम। वलकुम मा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इदगाम शफ़वी, क्योंकि मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है। इसके अलावा एक और कायदा भी इसमें गौर करें। यहाँ पे देखिए कसबतुम में बा साकिन आ रहा है। बा साकिन जो है वो हुरूफ कलकला में से है, बा को हिला रहे हैं। कसबतुम, तो ये पूरा लफ्ज़ ऐसे पढ़ा जाएगा, वलकुम मा कसबतुम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब इसमें देखिए आपको मीम साकिन नज़र आ रहा है। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद है, इसका मतलब इदगाम शफ़वी होगा। आतैतुकुम मिन किताबिन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, फ़हुम मुक़महूना। इसमें भी क़ाफ साकिन है तो कलकला भी हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, वहुम मुरिदूना लहुम मिन्नल हुस्ना।
تو یہ تھی ساری کی ساری اگزامپل ادغام شفوی کی. یہ ہو گیا ہمارا ایک ٹاپک. اچھا جی، نیکسٹ آ جائیے. میم ساکن کا دوسرا قاعدہ ہے ہمارے پاس اور وہ ہے اخفائے شفوی. اس کا مطلب یہاں پہ اخفا ہوگا. اچھا، اب اس کی نشانی کیا ہے؟ یاد رکھیے، جب میم ساکن ہوگا اور میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، اس صورت میں اخفائے شفوی ہوگا. اس کی اگزامپل یہ دیکھیے جی، کنتم بہی، کنتم بہی. اب ہم میم اور با کی آواز کو کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا ملا رہے ہیں، تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ناک میں چھپا رہے ہیں. کنتم بہی تأتیہم بآیۃ علیکم بوکیل. نیکسٹ ایگزامپل، ترمیہم بحجارۃ وہم بمؤمنین بعضکم ببعض. تو یہ ساری کی ساری اگزامپل ہماری تھی اخفائے شفوی کی. اس کے بعد آخری قاعدہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ ہے اظہار شفوی. ہمیں ٹرم سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں اظہار ہوگا، کہ ساؤنڈ جو ہے وہ ہمارے ناک میں ٹھہرے گی نہیں، چھپے گی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس سادہ سادہ اس کو پڑھنا ہے. اس کی اگزامپل ہمیں ان دو باکسز میں مل جائیں گی، تو ان کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تارا، اب دیکھیے اس کو سمپل پڑھا ہے. الم تارا والامر لم یلد لکم دینکم وخلقناکم ازواجا ذالکم قولکم. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آواز جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، یعنی ظاہر ہو رہی ہے، تمام مخارج کی آواز ظاہر ہو رہی ہے، نہ ہم اس کو ناک میں چھپا رہے ہیں نہ ناک میں ٹھہرا رہے ہیں. ہم فیہا امضا وامطرنا الم نشرح الم نشرح ام صبرنا علیہم غضب. اظہار شفوی کی نشانی بتاؤں تو یاد رکھیے کہ جب میم ساکن کے بعد با اور میم مشدد کے علاوہ کوئی بھی حرف آ گیا، اس صورت میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی تمام حروف ظاہر کیے جائیں گے. آواز کو ناک میں چھپایا نہیں جائے گا، آواز کو ناک میں ٹھہرایا نہیں جائے گا. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. آج الحمدللہ ہم نے میم ساکن کے قواعد پڑھ لیے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی. کوئی کوشچن ہے تو اسے کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.